Hello students, how are you? Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss two important things of three-dimensional geometry, and that is डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर द होल ट्रिगोनोमेट्रीज, दैट मीन्स होल थ्री डायमेंशनल चैप्टर्स are based. Okay, different concepts, different properties, different types of solutions, different things are there on that direction cosines and direction ratio concepts. ठीक है, so if you want to be confident in this three dimensional geometry chapter, then you should have the clear concept regarding the direction ratio and the direction cosine. ठीक है, अब क्वेश्चन है ना, द क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो एंड व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं. जस्ट इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल. ठीक है, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो जस्ट राइट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो पहले लिखो. ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो है क्या. ठीक है, इफ ए लाइन joining the points x1 comma y1 comma z1, okay, and another point is x2 comma y2 comma z2, then the direction cosine, then the direction ratio is defined by x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. That means the differences between the coordinates are called the direction ratio, which are denoted by, that means the direction ratio किससे डिनोट होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल a b c. ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सो a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, एंड c इक्वल्स टू z2 माइनस z1. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक फिगर ड्रॉ करूं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी आर डीलिंग विद द थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, दैट मीन्स वी हैव टू टेक थ्री डायमेंशंस, दैट मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ठीक है, तो अगर यहां पर कोई भी एक पॉइंट, दैट मीन्स यहां पर दो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है सपोज. ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ओके, एंड दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट इज x2 y2 z2, राइट. नाउ इफ यू जॉइन दिस टू पॉइंट्स यू विल गेट वन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब यहां से स्ट्रेट लाइन के ऊपर से, दैट मीन्स इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूं, इट इज योर x एक्सिस, इट इज योर y एक्सिस एंड इट इज योर z एक्सिस. ठीक है, z एक्सिस देखने में ऐसा लगता है. ठीक है, एक्चुअली ये z एक्सिस जो है ना ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग, you are representing these three dimensions in the plane paper, and that's why it seems like that. Okay, it's looking like that, but actually this three dimensional axis will be like that.
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। दैट इज ये जेड जो है ना बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ कैसे है, निकला हुआ है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर याद रखना कि जब व्हेन एवर जस्ट यू आर ड्रॉइंग दिस 3 डायमेंशनल एक्सिस, देन यू शुड कंसिडर दिस फिगर, यू शुड कंसिडर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट होगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड का भी कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तब मुझे बोलो ये यहां से लेके ये जो पॉइंट है यहां से लेके, दैट मीन्स ओरिजिन 0,0,0, ठीक है, यहां से लेके इस पॉइंट तक लेंथ कितना है, क्योंकि यहां पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां पर x2 है, तो आई थिंक द लेंथ विल बी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, क्या होगा, x2 होगा, ठीक है। अब ये जो है ना यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना ये x2 माइनस x1 है कि नहीं, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन x2 माइनस x1 है, दैट मीन्स ये x कोऑर्डिनेट्स का डायरेक्शन रेशियो है, दैट मीन्स ऑन द x एक्सिस। अब सिमिलरली if you just want to find the direction ratio on y axis, then you should draw a perpendicular from that points on y axis, ठीक है। तो ऐसे ही y axis में ड्रॉ करने से ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन तुम्हें मिलेगा y2 माइनस y1। अब z एक्सिस को तो मैं पेपर में नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि z एक्सिस तो ऐसे निकला हुआ है, दैट मीन्स ये हवा में है, इट इज इन द हैंगिंग पोजिशन, नो। So we can't actually show this figure on the plain paper, you know. So just you should actually just you should assume these things. Now on the z-axis the same thing will be happening, and there is z2 minus z1. Okay. So that means these are all the direction ratios. That means this direction ratio can be denoted by a, b, c. ठीक है. अब on the basis of this direction ratio, another concept is there, and that is direction cosine. Direction cosine, इसके लिए मैंने ये देखो एक फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। सपोज तुम कंसिडर करो यहाँ पर ये एक बॉक्स है, ठीक है, डस्टर है, ठीक है, या फिर कोई व्हाट कैन आई से, कोई भी बॉक्स टाइप का है, दैट मीन्स एक मतलब 3 डायमेंशनल एक्सिस ऐसा है, ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब 3 डायमेंशन के ऊपर एक्सिस जो मतलब बॉक्स है ना, ऐसे यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, और बॉक्स देखने में ऐसा होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट, मैं सपोज ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, हाँ, या फिर ये पॉइंट कोई भी हो, लेट p x, y, z, ठीक है, b एनी पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है x, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होता है y, z एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होता है z। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, तो अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करूँ, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये x होता है, ठीक है। थोड़ा बॉक्स कंसिडर करो, बॉक्स ऐसा होगा, दैट मीन्स बॉक्स का ये जो पोर्शन है ना, बेस पोर्शन जो है ना, वो x होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद जो ब्रेड पोर्शन होगा, ब्रेड, ये क्या होगा, y होगा, दैट मीन्स ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है, ये y है कि नहीं, ठीक है। और हाइट क्या, तो यहां पर हाइट कौन सा है, हाइट तो दैट मीन्स एक बॉक्स शेप का जो ये पोर्शन होता है ना, दैट मीन्स ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये हाइट होता है। दैट मीन्स अगर मैं एक बुक कंसिडर करूं, देखो ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है, बुक ऐसा रखा हुआ है, दैट मीन्स ये पोर्शन लेंथ है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, y है, ब्रेथ, और ये पोर्शन z है, दैट मीन्स हाइट। दैट मीन्स एक बुक को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, दैट मीन्स ये बेस,
दैट मीन्स ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, वही फिगर, ये बुक को ही तुम कंसिडर करो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी पॉइंट ऑन दिस 3 डायमेंशनल एक्सिस, और अगर मैं उस पॉइंट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर एक मतलब कोई भी एक परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एक बॉक्स अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन निकलता है ना, ये जो लाइन, ये मतलब 0,0,0 पॉइंट और पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन निकलता है, ये लाइन एक्स एक्सिस को, दैट मीन्स हियर वी कैन सी हियर ओपी लाइन makes angle alpha comma beta comma gamma with x axis, y axis, comma z axis, ठीक है। ये देखो एक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, और ये जो है ना, ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है। देन द कोसाइन वैल्यूज, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना साइन कॉस, यही कोसाइन, ठीक है, दैट मीन्स कॉस, कोसाइन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा and gamma are called direction cosines, ठीक है। इसलिए इसका नाम डायरेक्शन कोसाइंस बोला गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉस का वैल्यू तुम निकाल रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल्स। जो भी एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाया जाएगा, उसका जो कोसाइन वैल्यू होता है वो सब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है। एंड द डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय डायरेक्शन कोसाइंस denoted by L, M, N. So that is, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं L जो है ना, L मतलब है cos अल्फा, M इक्वल्स टू क्या है cos बीटा, एंड N इक्वल्स टू क्या है cos गामा, ठीक है। दैट मीन्स L, M, N, बाई दिस 3 थिंग्स यू कैन डिनोट द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और ABC, स्मॉल ABC देखे तुम क्या डिनोट करोगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है। एंड द डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन अगर तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अगर अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा एंगल्स बनाता है, देन द कोसाइन वैल्यूज ऑफ द एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। यहां पर देखो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यह तो है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा का अगर तुम्हें वैल्यू निकालना है, मुझे तुम ये बोलो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में क्लास 10th में तुम्हें मिला होगा एक क्यूब है, हाँ, जैसे जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल का, जैसे एक रेक्टेंगल तुम्हारे पास है, ठीक है, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जो भी हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगल का एक डायगोनल का लेंथ कैसे निकाला जाता है, √L² + B²। डू यू नो दैट?
लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर 3 डायमेंशनल फिगर होता है तो इसके साथ और एक चीज ऐड हो जाएगा, हाइट स्क्वायर, दैट मीन्स l प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दैट मीन्स जब भी कभी भी यहां पर जस्ट यू आर डीलिंग विद द 3 डायमेंशनल फिगर्स, देन इफ यू वांट टू गेट द डायगोनल ऑफ एनी क्यूबॉइड cube, then the formula will be what? Root over l square plus b square plus h square, because in any 3-dimensional figure these 3 dimensions are used: length, breadth and height. And that's why the diagonal length should be found by using root over l square plus b square plus h square. ठीक है, राइट? नाउ अब यहां पर थोड़ा फिगर थोड़ा कंसीडर करो, ये फिगर थोड़ा देखो, ठीक तरह से देखो उसको। अगर यहां पर सपोज अगर मैं कॉस अल्फा का वैल्यू अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं, अकॉर्डिंग टू द क्लास 10 कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में भी हम लोगों ने सीखा है कॉस अल्फा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां पर देखो, इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल एज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, देन इट इज योर बेस एंड इट इज योर हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स व्हाट? द डायगोनल ऑफ दिस क्यूब और क्यूबॉइड, व्हाट एवर इट इज, ठीक है, ये डायगोनल है ना, ठीक है, ये एक कोना, ये फिगर देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि एक्चुअली ये फिगर क्यों ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, एकदम पैरेलल फॉर्म में है, ठीक है। तो एक घर है, जस्ट कंसिडर योर रूम, so just if you consider the diagonal of your room, then you will join your 2 diagonals, that means 2 diagonal points, then you will see after joining these 2 corners of your room you will get one right angle triangle and that will be your hypotenuse, okay। अगर यहाँ पर hypotenuse है तो यहाँ पर तो 3 डायमेंशनल फिगर का hypotenuse होगा, तो यहाँ पर l स्क्वायर दैट मीन्स हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो डायगोनल है इसका लेंथ क्या होगा? रूट ओवर लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर, राइट? एम आई राइट? सो यहाँ पर अगर तुम्हें कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। कॉस बीटा क्या होगा रे भाई? कॉस बीटा तो शायद वाई एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर लेंथ तो शायद वाई है, वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा इक्वल्स टू जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू। नाउ अगर तुम यहां पर यहां पर एक चीज थोड़ा देखो, अगर तुम यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर and this z square by x square plus y square plus z square। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर भी शायद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा एंड कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 होगा। सो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1।
और जैसे कि मैंने बताया है, एज आई टोल्ड यू दैट द कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यूज्ड टू बी डिनोटेड बाय LMN, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो पार्ट है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर कुछ नहीं करना है, व्हाट एवर द फॉर्मूलाज यू नो फ्रॉम द 2 डायमेंशनल जियोमेट्री पार्ट, जस्ट यू शुड एड द हाइट पार्ट, ओके। दैट मीन्स यहां पर डायगोनल का फॉर्मूला पहले से मुझे पता है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो यहां पर 3 डायमेंशनल में एक हाइट ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस h स्क्वायर। और यहां से ही देखो ये सब प्रूफ्स हम लोग को मिला, राइट, ठीक है, ओके। अच्छा यहां पर देखो, अगर यहां पर यहां पर देखो, नोट देखिए, लिखो नोट, नोट, एक चीज नोट देके लिखो, ये फिगर जो है ना, अगर ये फिगर मैं कंसीडर करता हूं, अभी जो ये डायरेक्शन कोसाइंस वाला जो फिगर है, दैट मीन्स ये एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। और यहां पर एक सपोज एक पॉइंट है P x, y, z, और यहां पर ये जो पॉइंट है O, और इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग जानते हैं 0, 0, 0, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होगा, ये जो लाइन है ना ओपी लाइन, ये ओपी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, मैंने बोला था, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स देन जस्ट फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर शायद देखो तो x2 माइनस x1, दैट इज x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, सॉरी यह माइनस होगा, z माइनस 0, ठीक है, z माइनस 0। सो दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो जो है यहां पर क्या निकला है, x, y, z। तो एज आई टोल्ड यू डायरेक्शन रेशियोज जो है ना, हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a, b, c, दैट मीन्स a इक्वल्स टू यहाँ पर x होगा, b यहाँ पर y होगा, एंड c इक्वल्स टू z होगा। मैंने बोला था कि डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज डिनोटेड बाय ABC, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो तुमने L का वैल्यू निकाला है, L का वैल्यू क्या है, मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस अल्फा का वैल्यू ही तो L का वैल्यू है। कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, ये है ना, ये, ठीक है ना। तो XYZ के जगह में ABC हम लोग लिख सकते हैं, और ABC यहां पर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। M यहां पर क्या होगा, y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, z बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज जेड की जगह हम लोग c बिठा सकते हैं, c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो है ना ABC, ये एक्चुअली क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, और LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो इस चीज को ही बोला जाता है द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, और यही चीज डिफरेंट क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन सम क्वेश्चंस direction cosines will be given, just you need to find the direction ratio, you can use this formula,
or direction ratios will be given and you need to find the direction cosines, then you can use this formula. That means the direction ratio and the direction cosines के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन यूज करके आप क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता हो गया, यू कैन फाइंड द एंगल्स ऑफ दैट लाइन ऑल्सो, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम लोग करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज, इसको इक्वेशन नंबर देखो, रखो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब यहां पर एक चीज लास्ट फिनिशिंग देंगे। सो यहां पर मुझे क्या मिला, यहां पर मुझे मिला कि L इक्वल्स टू A बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, L बाई A इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली M इक्वल्स टू क्या है, B बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है कि नहीं। तो यहां से M बाई B इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली N इक्वल्स टू C बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको N बाई C इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तीनों का आंसर देखो, तीनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, देखो सेम आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कंबाइनिंग दिस 3, सो वी कैन राइट, हम यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं L बाई A इक्वल्स टू M बाई B इक्वल्स टू N बाई C। तो ये एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो डायरेक्शन कोसाइंस फ्रैक्शंस में है ना, देखो, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। दैट मीन्स एलिमेंट का वैल्यू और एबीसी का वैल्यू प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग डायरेक्शन रेशियोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ओके। तो you should know these things and you should join this class attentively so that you can get the idea how to solve the direction cosines and the direction ratios related problems, okay. So that means if you don't know the basic structure of this direction cosines and the direction ratios, then I think you will not get the idea how to solve the direction cosines and the direction ratios related questions. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज रिलेटेड 11.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस। बाय एंड जय हिंद।